ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी होती है। वहां पर सब लोग कह रहे होते हैं कि शाओ हिंग को मार डालो, शाओ हिंग को मार डालो, क्योंकि ये अपने भाई को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। वहां पर शाओ हिंग भी चुपचाप बैठा हुआ होता है और अपनी बेटी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, शायद इस जन्म में मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट जन्म में जब भी लूंगा ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करूंगा। कि एक आदमी खड़ा होता है, 4 मिथिकल बीस्ट होते हैं जिसमें से एक बीस्ट उसके हाथ में होता है और वो अचानक से गायब हो जाता है और पहुंच जाता है शाओ हिंग के पास। कहती ओ, तो मैं बीस्ट हूँ, मैंने कितनी बार जन्म लिया है, लेकिन हर बार मैं कहीं ना कहीं पे तो फंसी जाती हूँ। चलो अच्छी बात है, इस बार मैं सही जगह पे आई हूँ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी तो मुझे मार डाला जाएगा ना। देखो सब कह रहे हैं कि मारो मारो, क्राउन प्रिंस को मारो। तब शाओ हेंग कहता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उस प्रिंस को जान से मारने की कोशिश की, और मुझे जब भी मौका मिलेगा ना मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ पर ऑर्डर पास होता है कि इसकी बेटी और इसको दोनों को खत्म कर दो। सब कह रहे होते हैं मारो मारो मारो। जैसे ही मारने चलते हैं अचानक से सब कुछ रुक जाता है। ये क्या हुआ, ये हवा कहाँ से चलने लगी। छोटी सी बच्ची का नाम मियान मियान होता है। मियान मियान कहती है रियल डेविल हूँ, मेरे सामने भला मेरे फादर को कौन मार सकता है। हाँ फादर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। आप रिच नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं, आप यूजलेस हैं, लेकिन तब भी मैं आपके पास रहने की कोशिश करूंगी। वैसे भी मैं मोस्ट पावरफुल पर्सन हूँ, डेविल हूँ, डेविल डीमन लॉर्ड। यहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं। मैजेस्टी के आते ही सब लोग सर झुकाते हैं। मियान बोलने लगती है कि ग्रैंडफादर आप आ गए, असली थ्रोन के हकदार तो मेरे फादर हैं। कहते ये कौन बोल रहा है, आखिर ये बोल कौन रहा है, ये थ्रोन का हकदार कैसे हो सकता है, मैं इसे अभी मार डालूंगा। अपने बेटे को मारने चलते हैं लेकिन तलवार बीच में रुक जाती है। उस तलवार से बहुत ज्यादा चमक आ रही होती है। कहते हैं कि ये एविल तलवार है क्या, ये चल क्यों नहीं रही है। मियान मियान बोलती है कि ये तलवार तो सच में कितनी अच्छी है। जाओ हिंग बोलता है कि फादर प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दे दीजिए। कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ, तुमने मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी है। मियान मियान बोलती है नहीं ग्रैंडफादर, मेरे फादर ने बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं किया है। वैसे भी आपको क्या पता, आपके हाथ में जो तलवार है ना वो प्योर गोल्ड की है, इसे मेल्ट करके आप मुझे मेरे पास रख दीजिएगा, मैं इसे खा लूंगी। वो तलवार पहुंच जाती है शाओ हिंग के हाथ में। पीछे से हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस देख रहे होते हैं। कहते वाह, तुमने तो फादर के हाथ से तलवार छीन ली, इस बार तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ग्रैंडफादर को लगातार मियान मियान की आवाजें सुनाई दे रही थी। कहती है ग्रैंडफादर प्लीज मुझे बचा लो ना, मैं बहुत ही काइंड हूँ, हाँ डीमन जरूर हूँ, लेकिन पता है मैं लोगों का सिर्फ भला करती हूँ। जैसे उसका चेहरा देखते हैं तो कहते हैं इसका टेम्पर तो बिल्कुल मेरे जैसा है, जैसे मैं छोटे में था वैसे ही लग रही। तो उसके साथ वो हंसी मजाक करने लगते हैं। यहाँ पर शाओहेंग कहता है कि फादर अगर आपको इससे बात करनी है तो कर लीजिए, लेकिन मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। ग्रैंडफादर उसे सोने की टेल्स देते हैं। कहते हैं कि तुम अच्छी बच्ची हो ना। कहती है ग्रैंडफादर आप सच में कितने हैंडसम है, आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन आपकी वॉइस तो आज भी इतनी मधुर है। ग्रैंडफादर कहते हैं ये छोटी बच्ची इतनी ही अच्छी बातें कैसे कर ले रही है। कहते हैं कि भला मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ। इस बच्ची की बात में भी पॉइंट है कि मुझे बिना जाने तुम पर आरोप नहीं लगाना चाहिए और बिना जाने तुम्हें मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। ये बेबी मुझे दे दो और तुम भी खड़े हो जाओ, नील डाउन होने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर श्याओ हेंग अपना हाथ देने चलता है तो ग्रैंडफादर बच्ची को पहले ले लेते हैं और श्याओ हेंग खड़ा हो जाता है और उसके साथ खूब खेल रहे थे। कहती है ग्रैंडफादर जेंटल रहिए, मैं पावरफुल ग्रेट बीस्ट हूँ और आप उसे ऐसे सेक कर रहे हैं जैसे बॉटल हिला रहे हो। कहते हैं हाँ हाँ सच बात है, प्रिंसेस सही कह रही है, स्याहों को इतना लाइटली नहीं ले सकता हूँ। कहती ग्रैंडफादर अब उठ भी जाओ, मेरे फादर ने कभी किसी कत्ल करने की कोशिश नहीं की है। आप भला कैसे एम्परर हैं, आपको तो अच्छाई और बुराई में फर्क ही नहीं पता चलता। तो आपका अच्छा बेटा सामने खड़ा है। लेकिन तभी फिर से पीछे से कहा जाता है कि इसका गला काटने का टाइम आ गया है। मैजेस्टी कहते हैं कौन सा गला, कैसा गला, मेरा बेटा है, कोई सांप का बच्चा नहीं है जिसका गला काट दिया जाएगा। चलो आज कुछ भी नहीं होगा। श्याओहेंग को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि जो फादर हमेशा उसकी बुराई करते थे, उसे जान से मारने की कोशिश करते थे, आज वो उसके पक्ष में बोल रहे हैं। मियान कहती है मुझे तो बहुत नींद आ रही है, लाट टपकती है ना तो वो भी सोने की। कहते हैं क्या सच में ये एंशिएंट मिथिकल बीस्ट है, ये तो बहुत ही अच्छी है, ये ब्लेसिंग लेकर आई है। यहाँ पर दूसरे प्रिंस आ जाते हैं जो अपनी हमेशा ही तबीयत खराब होने का बहाना किया करते थे। कहते फादर मुझे पता है कि मेरा भाई बिल्कुल भी बुरा पर्सन नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि क्राउन प्रिंस की पोजीशन जो है मेरे भाई को दे दी जाए। कहती है मियान मियान हाँ हाँ आ गए हैं, झूठा कहीं का, देना नहीं चाहता है लेकिन सिर्फ जानबूझकर बहाने कर रहा है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि सच में तुम क्राउन प्रिंस की पोजीशन के जो है श्याओहेंग को देना चाहते हो। क्राउन प्रिंस मन में सोचते हैं कि आज फादर को क्या हो गया, हमेशा तो मेरे पक्ष में बोलते थे, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कहते हैं हाँ सच कह रहा हूँ, मुझे चांद से मारने की कोशिश भी कर रहा है, तभी ये अच्छा है थ्रोन का
का हकदार है। कहती है हाँ हाँ सही कहा, मेरे फादर ही थ्रोन के हकदार हैं, तभी तो मैं अमीर बनूंगी, मेरे पास बहुत पैसे होंगे। बस शाओहेंग बोल देता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। क्राउन प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, इसे रेडी होना ही पड़ेगा, इसकी बेटी भी हो गई है। शाओ मैन ये एक डिजास्टर है, इसके आने से बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया। तुरंत ही शाओहेंग बोलता है कि मुंह बंद करके रखो, अगर मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर से इस क्राउन प्रिंस नाटक करने लगते हैं कि फादर देखो, आपके सामने मुझे डांट रहा है तो अकेले में क्या क्या करता होगा। 3 दिन लगे हैं इसको पैदा होने में, और कितनी बर्फ पड़ी थी उस दिन। एविल लोग जैसे बाहर आ गए, हर तरफ तबाही मच गई थी। शाओहेंग सोचता है कि तुम मेरी बेटी को कैसे बीच में ला सकते हो, तुम्हारे 1000 टुकड़े करूंगा। तो भी म्यान म्यान कहती हाँ हाँ मार डालो इसको, मार डालो, ये मारने के लायक फादर इंतजार क्यों कर रहे हो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ग्रैंडफादर कहते हैं तो सच में एविल लड़की है, मारने की बात कर रही है। तुरंत ही क्राउन प्रिंस कहते हैं कि फादर मुझे लगता है कि मेरा भाई नफरत की वजह से मुझे मार डालेगा, देखो नाज यहाँ पर कैसी बातें कर रहा है। कहती है कि मुझे अब बहुत गुस्सा आ रही है, मैं इस क्राउन प्रिंस को नहीं छोड़ूंगी। वहां पर बादल काले हो जाते, बिजली कड़कने लगती है। कहते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, लगता है सच में डिजास्टर आ गया। कहती है डिजास्टर नहीं है, मेरा गुस्सा था बस थोड़ी देर के लिए। याद रखो कि अगर मेरे फादर को कोई परेशान करने की कोशिश करेगा ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसका टेंट्रम तो सच में कितना बुरा है, बिल्कुल भी डिजास्टर नहीं बल्कि एक लकी स्टार है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि फादर इस गर्ल को तुरंत मार दीजिए क्योंकि ये हर तरीके से बेकार है। तब इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए तुम्हारी ऐसी बातें कैसे निकल सकती हैं, एक बेबी है ये और तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हो, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। क्राउन प्रिंस को मैं छोड़ रहा हूँ, आज जाओ यहाँ से। मन में सोचते हैं कि ये फादर को हुआ क्या है, आज इसके लिए फेवर क्यों कर रहे हैं। कहती है कि हाँ फादर, इस क्राउन प्रिंस के ऊपर तो मुझे बहुत शर्म आती है और आपके ऊपर भी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। वहां पर मन में बार बार शाओहेंग कह रहा होता है कि ये लिटिल विलेन ना ग्रैंडफादर को पता नहीं क्या क्या कह रही है, ऐसा उसे नहीं कहना चाहिए वरना ग्रैंडफादर बच्चे को ही मार देंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, मैं इसके साथ अपना वक्त बिताऊंगा। वहां पर तुरंत ही वो रोने लगती है तो ग्रैंडफादर कहते हैं जाकर इसे फीड कराओ। वापस हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस आते हैं, कहते हैं कि ये सब क्या हुआ, प्रिंसेस वॉनियर को मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। होता है कि प्रिंसेस वॉनियर हमेशा ही जो क्राउन प्रिंस है ना उनके पक्ष में थी, उनसे थोड़ा बहुत प्यार भी करती थी, नफरत करती थी तो सिर्फ अपने पति से, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बहुत ही खतरनाक है, लोगों को मारता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसी की वजह से उसकी बेटी की आज जान जाएगी। शाओहेंग सच में आज तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन तभी सामने से शाओहेंग आ जाता है, कहती मेरी बेटी जिंदा है क्या, ये मरी नहीं। तभी वहां पर म्यान म्यान बोलती है कि वाह कितनी अच्छी महक आ रही है, मेरी मदर के पास से। चाकू नीचे गिर जाता है तो सामने से शाओहेंग सोचता है कि तुम मुझे मारना चाहती थी, कोई बात नहीं मार लेना, अगर तुम मेरी जान लेकर खुश रहना चाहती हो तो ये भी अच्छी बात है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगा, लेकिन म्यान म्यान के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। बड़े ध्यान से जो शाओहेंग अपनी वाइफ की तरफ देख रहा होता है। म्यान म्यान कहती है कि फादर अपनी दिल की बातें दिल में मत रखिए, सब कुछ मेरी मदर से कह दीजिए, वो आपकी बातों को नहीं सुन सकते, बोलिए ना उनसे, जो बोलना है मुंह से बोलिए। बोलने चलते हैं लेकिन बोल ही नहीं पाते। कहते हैं कि ये लो अपनी बेटी को संभालो, वहां से चले जाते हैं। कहती है ओह म्यान म्यान, ये फादर भी ना कितने शर्मीले हैं, देखो चले गए। कहती है कि मेरी बच्ची को भूख लगी है ना। कहती है नहीं मुझे कोई भूख नहीं लगी है, मैं एंशियन बीस्ट हूँ, मैं ये सब दूध वगैरह नहीं पीती हूँ, मुझे सोना चाहिए खाने के लिए। कहती है क्या सोना। कहती है कि आपको फादर को खोने से डर नहीं लगता है, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो फादर, आपको उनकी आंखों में देखना चाहिए, और वो क्राउन प्रिंस वो बहुत ही दुष्ट है। तभी सामने से शाओहेंग आ जाता है सूप लेकर, कहता है ये तुम पी लो, अभी गर्म है तभी अच्छा लगेगा। म्यान म्यान कहती है फादर आप तो बस कूल बनने के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं, अपना ट्रू कलर्स दिखाइए ना मदर को। तभी वो अपनी मैजिक का यूज करती है और वहां पर जितने भी उसके फादर की आवाज थी ना उसकी वाइफ को सुनाई देने लगती है। शाओहेंग कह रहा होता है कि बच्चे के बर्थ के बाद तुम बहुत ही कमजोर हो गई हो, इसी वजह से तुम्हें ये सूप पीना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो करती रहो, मुझे स्कॉल्ड कर लो, मुझे मार लो, लेकिन अगर तुम इस तरह रहती हो तो मेरे दिल में बहुत दर्द होता है। और रही इस चाकू की बात तो मैं इसे अपने पास रखूंगा, जब भी जरूरत पड़ी मुझे मार देना। प्रिंसेस सोचती है कि क्या शाओहेंग सच में इतना अच्छा है, मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शाओहेंग सोच रहा होता है प्रिंसेस मेरी तरफ क्यों देख रही है, मैं बहुत अगली लग रहा हूँ क्या, या कुछ और बात है। कोई बात नहीं,
तुम्हें अपना ख्याल रखना है। वहाँ पर प्रिंसेस उसके मन की बातें सुनती है तो उन्हें हंसी आती है कि अब शाओहेंग सोचता है कि ये मेरी मन की बातें सुन रही है क्या, जो इस तरह रिएक्ट कर रही है। कहता है इन फ्यूचर इतना याद रखो, गुड पर्सन बनने की कोशिश करूंगा। कहती फादर प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा गोल्ड लेकर आओ ना। अभी वहाँ पर उसके फादर उसको गोल्ड देते हैं, पिघला कर गोल्ड देते हैं। कहते हैं मियान मियान ये तुम कैसी हो, तुम्हें ये सब चीजें क्या खाने में मजा आती है क्या। कहती है हाँ फादर मुझे गोल्ड बहुत पसंद है, देखो ना मैं खाए जा रही हूँ खाए जा रही हूँ। कहते हैं ठीक है अब ज्यादा मत खाओ क्योंकि तुम फुल हो चुकी हो। वहाँ पर एक सैनिक आता है, बताता है कि प्रिंसेस के पैरों का इलाज मिल गया है, उसके लिए उसे व्हाइट टाइगर चाहिए। व्हाइट टाइगर को अगर वो अपने पास रखेंगे ना उनके पैर ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, इसी वजह से उन्हें प्राइम मिनिस्टर के बैंक्वेट में जाना पड़ेगा। कहते हैं ठीक है मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। कहते हैं आप जाएंगे तो मार्केस के यहाँ पर वहां पर आपको तो बुलाया ही नहीं गया है क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है। शाओहेंग पहुंच चुका होता है मेजेस्टी के पास, कहता है कि फादर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, मुझे डिवाइन बीस्ट के पास जाना है, वहां पर जो व्हाइट टाइगर है उसके पास। कहती है ग्रैंडफादर मेरे फादर जाना चाहते हैं वहां पर, एविल जो है टाइगर है उससे मिलने के लिए बीस्ट है उसे अपने पास लेंगे तभी तो वो थ्रोन के पास जाएंगे आपको थ्रोन से निकाल कर। तब यहाँ पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या सच में तुम मुझे थ्रोन से नीचे गिराना चाहते हो क्या। कहते हैं नहीं फादर, इंपीरियल पावर के तहत मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा, आखिर ये मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ पर हर एक चीज ध्यान रखनी है। कहते हैं ठीक है तुमने अच्छी बात कही, ठीक है तुमने अच्छी बात कही, मैंने तो इन सब चीजों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तुम बर्थडे में जा सकते हो। इधर जैसे ही क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि उस शाओहेंग को मैजेस्टी अपने साथ लेकर जाएंगे तो इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं कि इसकी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है, आखिर फादर इसे इतना प्यार क्यों करते हैं कि बच्चे की वजह रास्ते से हटाना पड़ेगा, जाकर सब कुछ मार्किस को बता दो कि वहां पर आज क्या करना है। इधर हम देखते हैं कि पहले ही मार्किस पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि व्हाइट टाइगर कहाँ पर है। कहते हैं कि वो अभी सो रहा है, लेकिन मैंने उसकी डॉटर के लिए एक अच्छा खासा पूरा जाल तैयार किया है। तब यहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं, सब लोग मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं। मैजेस्टी कहते हैं कि मार्केस ऑफ इंडियन व्हाइट टाइगर कहाँ पर है, मैं मियान मियान को लेकर आया हूँ। कहते हैं अच्छा तो ये वही लिटिल प्रिंसेस है, क्या मैं इसे अपनी गोद में ले सकता हूँ। मन में सोचते गोद में लेते ही मैं इसे मार डालूंगा। सैनिक से कहते हैं तुम इसे ले लो और इशारा करते हैं कि इसे मार डालो। धीरे धीरे उसका गला पकड़कर दबाने चलते हैं तो वो कहती है अरे अरे इसने मुझे मार डाला मार डाला। तुरंत ही शाओहेंग अपनी बेटी को अपने हाथ में ले लेता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। कहती बस थोड़े से मार्जिन से बची हुई वरना आज ये मुझे मार डालता। क्राउन प्रिंस फिर से खांसने लगते हैं कि फादर आपको कोई गलत फहमी हुई है, देखो ना इसने कैसे बदसलूकी से बेटी को छीन लिया अपनी, ऐसा लगता है कि इसकी बेटी को कोई जान से मारना चाहता है। तुरंत ही क्राउन प्रिंस मन में सोचते हैं कि इस तरह का बिहेव बार बार जो शाओहेंग तुम करते हो ना इसकी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। मार्केस ऑफ इंडियन कहते हैं हाँ ये बहुत ही बदतमीज प्रिंस है, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मैजेस्टी कहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कहने की। कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, गलत फहमी हो गई होगी। मियान मियान कहती है हाँ गलत फहमी नहीं हुई है, झूठे कहीं के सब तुम्हारा प्लान है, मुझे पता है कि तुम कितना फेक बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे अभी डिजास्टर घोषित करोगे, लेकिन मैं डिजास्टर नहीं हूँ। इतनी देर में व्हाइट टाइगर खुद देर से दहाड़ने लगता है। कहते हैं कि वो बीस्ट एंग्री हो गया है मियान मियान की वजह से। कहते हैं नहीं मियान मियान की वजह से कभी भी वो क्रोधित नहीं हो सकता। कहती हूँ वाह ये तो फैमिली स्मेल है, फादर मुझे उसके पास ले चलो मुझे देखना है। होते हैं कि जाओ जाओ तुम्हें ही जाना पड़ेगा प्रिंस, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो शाओहेंग सोचता है कि 1 ईयर के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। वो जाकर नीचे बैठ जाते। कहते बीस्ट नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ का तो पैर खराब हो गया है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ का पैर सही कर दो। व्हाइट बीस्ट आता है, कहते कि चुप हो जाओ ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। कहते अरे तुम यहाँ पर। कहते हाँ मैं यहाँ पर। कहते व्हाइट टाइगर कैसे हो। कहता मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मियान मियान कहती मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन एक बड़े से टाइगर को ऐसे किटन में तब्दील होते हुए देखकर सब कहते ये कैसे हो सकता है। र्यूमर कहते हैं कि जो 4 ग्रेट बीस्ट हैं वो डेस्टिनाइड है हेवन के द्वारा और ये उसी के सामने झुकते हैं जिसे हेवन द्वारा आशीर्वाद मिला हो। सब कहते हैं कि ये आशीर्वाद कहीं शाओहेंग को तो नहीं मिला है। इस पर क्राउन प्रिंस धक्का मार देते हैं कि चुप बैठो। ग्रैंडफादर आते हैं, कहते हैं अगर मेरी प्रीशियस ग्रैंडडॉटर को कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी कैसे कटती। वैसे ये टाइगर तो कितना सुंदर है। यहाँ पर तुरंत ही मियान मियान मन में बोलती है कि फादर ग्रैंडफादर ये दोनों के दोनों बहुत ही दुष्ट हैं। पता है इस मार्केस ऑफ इंडियन ने क्या किया था, मेरे बेचारे टाइगर को 3 दिन से खाना नहीं दिया था ताकि वो मुझे खा सके, इसी वजह से उसकी जिंदगी हेल बना कर रखी थी इसने। कहते हैं कि क्या सच में तुमने इसे 3 दिन से खाना नहीं दिया था। यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मार्केस ऑफ इंडियन, फादर वैसे भी इस शाओहेंग को ही पनिश करेंगे। कहते हैं हाँ तब ठीक है। मार्केस ऑफ इंडियन जो है
मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मैजेस्टी तो सिर्फ मेरे ही साइड होंगे। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है या नहीं हो रहा है पिंगन ने मेरी स्वीट बेबी को कैसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्राउन प्रिंस तो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है, मैं तो कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो जा रहा है। नीचे से मार्कस और पिंगन भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया। हैनमैन बोलती है कि फादर सामने देखो, ग्रैंडफादर अब तुम्हें लाइक करने लगे हैं। आखिर वो अपने बेटे से कैसे कोई दूर रख सकता है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हें व्हाइट टाइगर पसंद है तो तुम इसे रेजिडेंस में रख सकते हो, वहां पर इसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। कहते थैंक यू फादर। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि वाह, तुम तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। तब इस पर शाओहेंग बोलता है कि क्राउन प्रिंस याद रखो कि अगर तुमने दोबारा मेरे मामले में जो हस्तक्षेप किया ना तो तुम्हारी टांगे दोनों तोड़ दूंगा। कहते हैं कि फादर देखो ना, आपके सामने मुझे ये कह रहा है। मियान मियान बोलती है कि ग्रैंडफादर ये व्हाइट टाइगर तो बहुत ही स्मॉल चीज है, लेकिन ये जो नीचे मार्केस ऑफ पिंगियन बैठे हैं ना, ये एम्परर बनना चाहते हैं, इनका ख्वाब एम्परर बनने का है। पिंगियन कहते हैं कि मुझे टाइगर वापस कर दो क्योंकि मेरे पास जरा सा भी पैसा नहीं, मैं कंगाल हूँ। तुरंत ही मियान मियान अपनी पावर का यूज करती है और जितने पैसे होते हैं सब नीचे गिर जाते हैं, लगभग 50,000 टेल्स। तुरंत ही शाहिन कहता है कि तुम्हारी तो सैलरी भी इतनी नहीं है, लगभग 50 सालों की सैलरी तुम एक साथ लेकर घूम रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कहाँ से आ रहा है पैसा। नीचे बैठकर माफी मांगने लगते हैं। वह कहती है ग्रैंडफादर उसने देखो गोल्डन कलर की अंडरवियर पहन रखी है कि जो मेजेस्टी से पहनते हैं, मतलब उसका सपना हमेशा से ही है कि वो मेजेस्टी बनेगा। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है गोल्डन कलर की जो है अंडरवियर पहनने की। कहता है मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत ही मैजेस्टी कहते हैं इसे जेल में डाल दो, ये एक रिबेलियन बनने की कोशिश कर रहा है। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि फादर आपको एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। तो मैजेस्टी कहते हैं कि शाओहेंग अगर तुम्हें ये टाइगर पसंद है तो अब से ये तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे घर पर, इसे कोई भी नहीं ले जा सकता। कहती वाह तब ठीक है, लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कहाँ से ये पैसे सब मेरे हो जाए। और सारे उड़कर पैसे मियान मियान के पास पहुंच जाते हैं। कहती है हाँ अब अच्छा लग रहा है। मियान मियान बोलती है कि फादर ये जो सामने किंग डुआन खड़े हैं ना, ये भी कम अच्छे नहीं है, इन्होंने भी गोल्डन कलर की पैंट पहन रखी है। फादर कहते हैं कि तुमने भी जो है गोल्डन कलर की पैंट पहन रखी है क्या। कहते हैं नहीं नहीं फादर। कहते हैं अगर उतरवा कर देख लिया ना तो अभी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, इसी वजह से तुम्हें 7 दिनों के लिए जो है ईस्ट पैलेस में रखा जाएगा। इसने मुझे और मेरे फादर को मारने की कोशिश की, मार्केस के साथ मिलकर सारा का सारा प्लान किया। कहते हैं ग्रैंडफादर मैं नहीं जानता हूँ कि आप इस डेविल की बातों में कैसे आ रहे हैं। कहते हैं चुप बैठो, तुमने डेविल किसको बुलाया, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। मियान मियान कहती है कि ग्रैंडफादर आपने तो कमाल कर दिया, आज आपने अपना अच्छा रूप दिखाया है। ग्रैंडफादर कहते हैं मॉन्स्टर भी अपने बड़े भाई को इस तरह नहीं बुलाते जिस तरह तुम उसको बेइज्जत करते हो, वैसे भी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, जाओ यहाँ से। कहते हैं फादर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं फादर का साथ खो रहा हूँ, आप मुझे भूल गए हैं क्या। शाओहेंग उसको धक्का देता है तो किंग डुआन कहते हैं याद रखो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, व्हाइट टाइगर लेकर जा रहे हो ना, उसमें से सिर्फ तुम्हें 2 ही मिले हैं, अभी 2 बाकी हैं वो मेरे होंगे। वहां पर तुरंत ही व्हाइट टाइगर दहाड़ मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। कहता है कि वॉर्नर तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगी, वॉर्नर सिर्फ मुझे लाइक करती है। ऐसे ही शाओहेंग वापस आता है। कहती है फादर आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आप ऐसे ही हंसा करो ना। मन में सोचते हैं कि ये लिटिल बच्ची भी ना पता नहीं कहाँ से ऐसे शब्द सीखती है। तभी सामने नजर पड़ती है कि जो प्रिंसेस है ना वो भाग रही है सामान लेकर। शाओहेंग को देखकर डर जाती है। कहती है अरे अरे गए गए गए, मेरी मदर तो भाग रही है, क्या आप मुझे फादर अकेले पालेंगे, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। दासी नीचे बैठ जाती है कि मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मिस की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मियान मियान खूब तेज से रो रही होती है कि देखो तो मेरे फादर को गोल्डन हार्ट है, उस गोल्डन हार्ट को छोड़कर ये उस प्रिंस डुआन के पास जा रही है जिसको ब्लैक हार्ट है। मेरे फादर तो कितने अच्छे हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते शाओहेंग तो यहाँ पर प्रिंसेस डर जाती है और दासी भी कि अब तो ये पक्का गला काट देगा। लेकिन तुरंत ही शाओहेंग नीचे बैठ जाता है। कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो इसकी वजह से तुम मुझे मार डालो ना, लेकिन प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे पैरों को सही करना चाहता हूँ। मियान मियान के लिए रुक जाओ, आगे से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मन में सोचती है कि सच में इतना अच्छा हस्बैंड मेरे पास था और मैंने कभी इसकी तरफ देखा ही नहीं। अब वहां पर वो हंसने लगती है। कहती है कि ये क्राउन प्रिंस की दी हुई सामान है, इन्हें सब मैं बाहर फेंकने जा रही थी, उसके साथ ब्रेकअप करने जा रही हूँ, मुझे बस तुम्हारे साथ ही जीना है। कहती है क्या सच में। कहती हाँ सच में। फिर अपना मुंह पीछे कर लेता है। कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम ये
जानबूझकर कर रही हो ना? कहती है नहीं, जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। डुआन डुआन कहती है अरे मेरे फादर तो कितना शर्मा रहे हैं। अब किंग डुआन को पता चलता है कि प्रिंसेस ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया है, तो वो बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं जाने दो, इस प्रिंसेस का मुझे क्या ही लेना देना। लेकिन जो हाथ में रिंग पहने होते हैं उसमें झटका लगता है, वो रिंग भागने लगती है। कहते हैं जाओ इसे पकड़ कर लाओ। पता चलता है कि क्राउन प्रिंस का जितना भी घर का सोना होता है, उन्होंने जितना जमा करके रखा होता है, सब जमीन पे चलने लग रहा था, भागने लग रहा था। सब कहते हैं ये हो क्या रहा है, इस सब को पकड़ो और मुझे उस प्रिंसेस बोनियर के पास जाना है। कहते हैं कोई भी सामान यहाँ से जाना नहीं चाहिए। सब कहते हैं इससे प्रिंस डुआन ने जरूर किसी के साथ बुरा किया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। इधर प्रिंसेस मियान मियान के साथ बैठी होती है। कहती है कि लगता है मैं अपने सारे पैसे खो दूंगी। तभी वहां पर व्हाइट टाइगर आ जाता है। कहते हैं कि बोनियर, इस व्हाइट टाइगर के जरिए तुम्हारे पैरों को ठीक किया जा सकता है, तुम इसे अपने पास ले लो। मियान मियान बोलती है कि इस पे कुछ नहीं होने वाला है, उसने झूठ बोला था कि इससे आपके पैरों को सही किया जा सकता है, आपके पैर बिल्कुल भी मदर सही नहीं होंगे। दोनों कहते हैं क्या? अब यहाँ पर प्रिंस को पता चल जाता है कि प्रिंसेस को भी जो है मियान मियान की आवाजें सुनाई देती है। हैं शाहीन की तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अब हमेशा खड़ा हूँ। मियान मियान कहती कितनी ठंड लग रही है, सामने होल है, ये तो गरीब खाने में मुझे छोड़ दिया है, फादर के पास ना पैसे हैं ना कुछ है, मुझे सबसे पहले ये फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर तुरंत ही शाहयांग बोलता है कि मियान मियान तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये घर अच्छा नहीं है, लेकिन मैं जितनी जल्दी पैसे बचाऊंगा ना उतनी जल्दी ये घर भी सही करा लूंगा। हाँ सही करा लोगे तब तक मेरी मदर तो और भी बीमार हो जाएंगी। क्या सच में मुझे फिक्स करना चाहिए? दोनों आसमान की तरफ से देख रहे होते हैं, ऊपर से पत्थर गिरने वाला होता है। प्रिंसेस शाहयांग को बचाने के लिए उसी के ऊपर गिर जाती हैं। कहते हैं शाहयांग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाहों में उठाकर उसे फिर से बैठाते हैं। कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? म्यान म्यान कहती है कि ओ माय डियर मदर, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने तो सोचा था कि ऊपर का होल भर दूं ताकि ठंड ना लगे, मुझे क्या पता था कि इतना छोटा सा पत्थर नीचे गिर जाएगा। ओह माय डियर मदर, आपको चोट लग गई। प्रिंसेस कहती है नहीं मेरी प्रिंसेस, मुझे चोट नहीं लगी है। अभी पता चलता है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ गए हैं। कहते हैं मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन शाहीन कहता है मुझे उससे नहीं मिलना है। कहते हैं मिलना है, वहां पर वो आपके पैरों को ठीक करने की बात कर रहे हैं और एक शर्त भी रखी है। कहते हैं कौन सी शर्त? हम मैं नहीं मानता हूँ कोई भी शर्त। तब प्रिंसेस कहती है मैं भी चलूंगी। कहते हैं नहीं तुम यहीं रुको। प्रिंसेस झटके से खड़ी होती तो वो चलने लगती है। कहती है वाह मदर, आप तो चलने लगी, मतलब वो पत्थर तो ब्लेसिंग लेकर आया था। इधर जैसे ही क्राउन प्रिंस के पास शाओहिंग जाता है तो कहता है कि मैंने बहुत देर तक इंतजार किया, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे होगे ना, लेकिन आज मैं आया हूँ तुम्हें एक छोटी सी झलकी दिखाने। मैं ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जिसके जरिए तुम अपनी वाइफ को सही कर सकते हो, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी, मुझे वो व्हाइट टाइगर वापस कर दो। सामने से प्रिंसेस आ जाती, कहती है व्हाइट टाइगर तो वापस नहीं होगा क्योंकि मैं ठीक हो चुकी हूँ। कैसे कैसे? मियान मियान कह रही होती है क्योंकि मैं अपनी मदर के साथ हूँ और व्हाइट टाइगर भी है, इसी वजह से मेरी माँ तो ठीक होंगी ही। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, इतना याद रखो शाओहिंग कि एम्परर के एज में तुम कुछ भी नहीं हो, एक कूड़े के ढेर के बराबर हो। एम्परर है पीछे। कहते हैं मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे व्हाइट टाइगर दे दो। एम्परर आज नहीं तो कल मर जाएंगे और क्राउन प्रिंस मैं बनूंगा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। पीछे से मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं तुम्हें मुझे मारने की बड़ी जल्दी है। मियान मियान कहती वह सही टाइम पर आए, ग्रैंडफादर सही टाइम पर आए, आखिर आपने अपनी बेटी की आवाज़ें तो सुन ली। वहां पर ग्रैंडफादर शाओहिंग की तरफ देखते हैं। कहते हैं मैंने हमेशा ही अपने इस बेटे को गलत समझा, मुझे लगा कि इसके अंदर गुस्सा ज्यादा है, तो क्या पता यही गलत हो, मैंने कभी दूसरी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं की। किंग डुआन नीचे बैठ जाते हैं। कहते हैं इसने मेरे खिलाफ सेटअप किया था। मियान मियान अपनी पावर के जरिए किंग डुआन का गला बंद कर देती है और तो यहाँ पर बार बार का किंग डुआन कह रहे होते हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, और मैजेस्टी को धक्का दे देते हैं। मैजेस्टी गिरने वाले होते हैं तो शाओहिंग रोक लेता है। ग्रैंडफादर नीचे गिरते गिरते सोचते हैं आज मैं गिर जाता तो कितना बुरा होता, मेरी तो हड्डी भी टूट सकती होती। और शाओहिंग सोच रहा होता है कि अच्छा वो मैंने फादर को रोक लिया, लेकिन फादर का भार इतना ज्यादा है कि थोड़ी देर और रुके अगर ये मेरे पास तो पक्का मेरे हाथ से छूट कर ये नीचे गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी। वहां पर ग्रैंडफादर ऊपर उठ जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, लेकिन उससे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती है। कहते हैं सैनिकों से जाकर इसे जेल में बंद कर दो। कहती है जेल बहुत कम सजा है, कितनी बार बोलो कि इसे अच्छी खासी सजा दो। बहुत देर से डुआन बोल नहीं पा रहे थे और कहते हैं मैं मार डालूंगा सबको। कहते हैं मेरे मुंह से आवाज कैसे निकल गई? मैजेस्टी कहते हैं कि सच में तुम मुझे मारना चाहते हो, इसे 3 महीनों के लिए जेल में बंद कर दो, ये निकल ही ना पाए। मियान मियान सोचती है कि ये हुई ना बात, आज तो बस जिंदा बच गए हम लोग।
तभी हम देखते हैं कि सैनिक उसको धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। कहते हैं मैं जेल तो नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, और वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर आँख खुलते ही डुआन देखते हैं कि सामने बहुत सारे सोने की असरफियां, सोने की चीजें। कहते हैं ये कैसे, ये सब यहाँ पर कैसे आया। ग्रैंडफादर कहते हैं प्रिंसेस तुम शाओहेंग के साथ खुश तो हो ना। कहती है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने उसकी शादी बस शाओहेंग से जबरदस्ती करा दी थी, क्योंकि शाओहेंग को तो वैसे भी पसंद नहीं करते थे, और वो एक गोद ली हुई बेटी थी प्रिंसेस। उन दोनों की शादी बस एक हिसाब से जबरदस्ती से कराई गई थी। लेकिन उन दोनों के बीच प्यार देखकर ग्रैंडफादर खुश होते हैं। कहते मियान मियान बोलती है कि ग्रैंडफादर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे फादर मदर को बहुत प्यार करते हैं, पता है दिन में 2 बार सूप बना कर देते हैं ताकि मेरी मदर स्ट्रांग हो जाए। तभी पता चलता है कि किंग डुआन को बहुत सारा सोना मिला है, सरफियां मिली है, इसी वजह से वो पागलों की तरह हंस रहे हैं। कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो सारा मेरा खजाना है, ये डिवाइन बीस्ट भी ना वहां पर सारा पैसा गिरा दिया जबकि मेरे पास गिराना चाहिए था। हाँ, बैड इंटेंशन है इसका, इसी वजह से वो सिर्फ मदद कर रहा है इस जो है किंग डुआन का। मुझे वो पैसा चाहिए, वो मेरा है। ग्रैंडफादर इशारा करते हैं इनॉक को, और वहां से तुरंत ही वो क्राउन प्रिंस के पास पहुंच जाते हैं, कहकर उससे छीन लिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि 100 डे पूरे हो चुके थे जन्म के, मियान मियान के थे, उसके उपलक्ष्य में एक पूरा का पूरा सेलिब्रेशन रखा जाने वाला था। कहते हैं उसकी तैयारी करो। इधर अभी प्रिंसेस और प्रिंसेस साथ में लेटे हुए होते हैं। कहते हैं कि मदर अब आप लोग कुछ करेंगे भी रोमांस वगैरह, ताकि मेरे और भी भाई बहन आए, लेकिन आप लोग तो एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। मन में शाहन सोचता है कि इस छोटी बच्ची के दिमाग में क्या क्या चला करता है, वैसे भी प्रिंसेस मुझसे प्यार नहीं करती है। मियन कहती है नहीं फादर, देखो अभी हम लोगों के पास ग्रीन ड्रैगन, व्हाइट टाइगर की जरूरत है, ताकि वो 4 लिटिल ब्रदर्स हम लोगों को मिल जाए। 3 डिवाइन बीस्ट बाकी है, उनको भी अपने पास लेकर आओ ताकि आप सबसे पावरफुल बन जाओ। कि क्राउन प्रिंस को जहाँ पर प्रिंसेस के फादर को बुलाया गया था, जिन्होंने प्रिंसेस को गोद लिया था, कहते हैं कि याद रखो कि तुम्हें वहां पर आना है और उस छोटी सी बच्ची को डिजास्टर डिजास्टर घोषित करने के साथ ही व्हाइट टाइगर की मांग करनी है। इनविटेशन आ जाता है, लेकिन जो मिनिस्टर यू होते हैं वहां जाने से मना कर देते हैं। कहते हैं उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना ही उसकी बेटी से, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्हें अपनी ग्रैंड माँ की बहुत याद आ रही थी। कहते हैं ग्रैंड माँ कहाँ चली गई, आपके बिना मैं कितना अकेला हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। इधर अब प्रिंसेस के 100 डे पूरे होने पर सभी लोग आ जाते हैं और बहुत महंगी महंगी चीजें लेकर आए हुए होते हैं। क्राउन प्रिंस भी एक पौधा लेकर आए हुए होते हैं जो मैजिकल पौधा होता है। कहते हैं इस मैजिकल पौधे के जरिए आज मैं उस छोटी चिपकली को जो है डिजास्टर घोषित करूंगा। मैजेस्टी कहते हैं आप सब लोग यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग बैठ जाओ। सबसे पहले प्रिंस चाहते हैं कि मियान मैन ये तुम्हारे लिए तोहफा है, लेकिन अचानक से उसकी पत्तियां झड़ जाती है। कहते हैं अरे ये तो डिजास्टर है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। तभी मियान मियान कहती ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहे हो, उस पॉट में तुरंत ही गोल्डन पौधा उग जाता है। कहते हैं डिजास्टर नहीं, लकी स्टार है, ये मिनिस्टर यू यहाँ पर क्यों नहीं है। पता चलता है उन्होंने आने से मना कर दिया है। मैजेस्टी कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ना आने की, आखिर लिटिल गर्ल से उसकी क्या दुश्मनी। मियान मियान कहती है कि नहीं नहीं, नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती लेकर आएंगे। पता चलता है कि अपनी ग्रैंड मदर का टेबलेट लेकर खोते से रो रहे होते हैं। कहते हैं ग्रैंड मदर आपके ग्रैंडसन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज तक मिनिस्टर यू की छवि ऐसी थी कि वो किसी के सामने नहीं रोए थे, लेकिन आज उन्हें ऐसा रोता हुआ देखकर सब कहते हैं क्या सच में मिनिस्टर यू रो भी सकते हैं। वहां से वो जाने लगते हैं तो मियान मैन कहते हैं रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, अगर इस डोर से बाहर एक कदम भी रखा ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। कहते हैं कि क्या रिग्रेट करूंगा, ये तो मेरी ग्रैंड माँ मुझे बोलती थी। लगता है मेरे कान बज रहे हैं, मुझे ग्रैंडमा की ज्यादा आदत पड़ रही है। ये लड़की तब म्यानवान बोलती है मेरी तरफ उंगली दिखाई ना तो तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी, और इतना मारूंगी ना तुम्हारे पिछवाड़े पर कि पिछवाड़ा कट जाएगा। कहते अरे मेरी ग्रैंड मदर आप यहाँ पर, मैंने आपको बहुत मिस किया। कहती ग्रैंड मदर ये क्या है। कहती हाँ मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, पता है मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी जब सैनिकों ने आक्रमण किया था, लेकिन तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी जान चली गई। अगर अगर मैंने तुम्हें उस दिन ना बचाया होता ना तो आज तुम यहाँ पर जिंदा ना होते, और आज तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आ गए। मैजेस्टी कहते क्या सच में तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। कहते माफ करना मैजेस्टी, तो आपको बीस्ट ऑफ ऑनर देने आया था। सबसे ज्यादा गुस्सा आता है क्राउन प्रिंस को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसको ये देने की। क्राउन प्रिंस कहते हैं मिनिस्टर यू जो भी प्लान किया था आगे तुम उस पर काम क्यों नहीं करा। कहते अपनी आवाज धीमी रखो वरना सबके सामने बता दूंगा। मिनिस्टर यू कहते हैं कि मैं ग्रैंड माँ के खिलाफ भला कैसे जा सकता हूँ, आखिर उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है इतनी पीढ़ी बाद, तो मैं उनके साथ रहूंगा जहाँ पर मेरी ग्रैंड माँ वहां पर मैं। मैजेस्टी तो मियान मियान की बातें सुनकर के इतना खुश हो रहे होते हैं कि वाह अगर ये ग्रैंड माँ है तो मैं तो इसका बेटा ही हुआ उस टाइम का।
क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। लगता है कि मिनिस्टर जो थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। मुझे व्हाइट टाइगर चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उनके दिल में फिर से दर्द होने लगता है। कहते फादर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैजेस्टी कहते हैं अगर दर्द हो रहा है तो जाकर आराम करो। वहां से वो चले जाते हैं और एक दासी से कहते हैं कि जाओ श्याओ हेंग को दे दो, तो वो मना कर देती है। कहते हैं मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तो वो मान जाती है। कहते हैं आप देखो तुम वो करोगे जो तुम करना भी नहीं चाहते। मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, लेकिन तुम जानबूझकर मर जाओगे। इधर सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं मिनिस्टर यू कि वाह क्या बात है, मैं तो ये छोटी सी बच्ची तो मेरी ग्रैंड माँ है। तभी वही दासी आती है, कहती है यो हाइनेस आप इसे पी लीजिए। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत ही हुनर है तलवारबाजी का, तो तुम उसे दिखाओ। लेकिन उसे बीच बीच में चक्कर भी आ रहा होता है। कहते हैं ये क्या हो रहा है? उसे सामने दिख रहा होता है क्राउन प्रिंस। कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस पर मैजेस्टी कहते हैं ये क्या कर रहे हो? कहते हैं फादर रुक जाओ, फादर रुक जाओ। सामने तब तक उछल कर चली जाती है। वहां पर मियान मियान सब कहते हैं इसने अपनी बेटी को ही मार डाला, मैजेस्टी को मारने की कोशिश कर रहा था। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैजेस्टी बस से देख रहे होते हैं, लगातार कुछ बोल नहीं रहे होते हैं श्याओ हेंग की तरफ। कहती है फादर मैं मरी नहीं हूँ, मैं एकदम जिंदा हूँ। इधर देख लो मेरी तरफ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। शाओहेन कहता है कि फादर आपको दूसरे पहलू के बारे में भी सोचना चाहिए था, मैं आपको कभी भी मारना नहीं चाहता था। एनवियन बोलती है कि असली मर्डरर तो अभी आएगा, 1 2 3। क्राउन प्रिंस भागते हुए आते हैं। कहते तुमने मेरे फादर को मार डाला शाओहेंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे फादर को कैसे मार सकते हो? और सोच रहा होता है कि फादर तो मर गए, अब बहुत अच्छा है, मैं क्राउन प्रिंस बन जाऊंगा और इसको भी मार डालूंगा। बहुत तेज तेज से डुआन रो रहा होता है, लेकिन तभी मैजेस्टी कहते हैं कि मैं तो जिंदा हूँ, तुम रो किसके लिए रहे हो? कहते हैं क्या आप जिंदा हैं? कहते हैं हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि जो वो लड़की आई थी ड्रिंक देने मुझे पता नहीं चलेगा? मियान मियान को पहले ही पता चल जाता है कि ये कनिंग औरत है। इसी वजह से वो ग्रैंडफादर और फादर से कहती है कि आप लोग ना एक अच्छी सी चाल चलो लोगों के सामने कि हाँ सच में आप मरने वाले हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। चाओहेन कहता है कि फादर इस क्राउन प्रिंस की वजह से मेरी बेटी की जान चली जाती, अगर सही टाइम पर हम लोगों को पता ना चलता। उस दासी को बोला वो साबित करेगी कि क्राउन प्रिंस ने ही आदेश दिया था, लेकिन उस दासी को मार दिया जाता है। आखिर मेरे फादर एक वॉरियर है, मैं उनका बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ, मैं आपको हर्ट कैसे कर सकता हूँ? ये सब किंग डुआन ने किया है, वो आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं। ये वोल्फ है वोल्फ। चलो अच्छी बात है, अगर तुम चाह रहे हो कि मैं श्याओहेंग को पनिश करूँ तो बिल्कुल करूंगा। श्याओहेंग सोचता है कि सच में आप पनिश करेंगे क्या? मियान मियान हंस रही होती है कि ये बैड प्रिंस तुम्हें सजा मिलेगी। मेरे ग्रैंडफादर तो सिर्फ फादर को लाइक करते हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि ये मियान मियान डिजास्टर है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता। बादल काले हो जाते हैं। कहता है देखा फादर, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की डिजास्टर है। मियान मियान कहती है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो झटके से बाहर चला जाता है, उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर होने लगता है। कहता है फादर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहते हैं नहीं बचाएंगे, मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुमने मेरे फादर को बुली करने की कोशिश कैसे की? कहती अचानक ऊपर से सोना चांदी गिरने लगता है। कहता है ये सब मेरा है मेरा है। बाकी सब भी जाकर छीनने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाता है। इधर रात में दोनों बैठे हुए होते हैं, तभी वहां पर दासी आती है। कहती है कि आप लोग थक गए होंगे, आराम करिए। ऊपर से व्हाइट टाइगर बैठा होता है और नीचे मियान मियान कहती है कि वाह मेरे फादर और मदर तो सच में रोमांस करने लगे हैं। व्हाइट टाइगर कहता नहीं, हम दोनों को ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए। कहती है हाँ ये भी सही है। व्हाइट टाइगर नीचे उतर आता है और कछुआ भी वहां से निकल लेता है। कहता है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही बेकार चीजें कर रहे हैं, मुझसे तो ये सब नहीं देखा जाएगा। कहती है हाँ तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को जो गुस्सा कर रहे होते हैं और पता चलता है कि जो श्याओहेंग है उस आर्मी का लीडर बना दिया गया है। मींस आर्मी अब वही संभालेंगे। आर्मी के पहले लीडर होते हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि एक बेकार सा लड़का जो जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं वो आर्मी को संभाले। इसी वजह से वो क्राउन प्रिंस से मिल गए थे। मियान मियान को बहुत नींद आ रही होती है। कहते हैं सो जाओ मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुम्हें सफर न करना पड़े। प्लेग पूरी कंट्री में फैल गया है। कहते हैं ये प्लेग फैल गया है और वो आदमी उठकर तुरंत ही श्याओहेंग को छू लेता है ताकि मियान मियान को हो जाए। श्याओहेंग कहता तुमने जानबूझकर मुझे छुआ ना ताकि इन्फेक्शन मुझे हो जाए, उसके बाद मेरी बेटी को। क्राउन प्रिंस कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लेग फैल रहा है और ये सिर्फ व्हाइट फ्लावर द्वारा ही सही होगा जो एक तरह का स्नो ड्रॉप फ्लावर है। कहते हैं ये कहाँ मिलेगा भला? मियान मियान बोलते हैं कि वो तो यही मिल जाएगा, मैं अपनी पावर के जरिए ले आऊंगी। और वहां पर वो फ्लावर आ जाते हैं। सब कहते हैं ये फ्लावर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ आखिर उसके बाद सबको यकीन करना ही था। जनरल कहते हैं कि आपका स्टेटस लो होता जा रहा है, उस प्रिंसेस का स्टेटस बढ़ता जा रहा है, साथ में उसके फादर का। आपको उस प्रिंसेस को रास्ते से हटाना पड़ेगा।
कहते हैं हाँ सही कहा। इधर अब हम प्रिंसेस को देखते हैं जो बहुत उदास होती है, कहती है कि मैं तो गोद ली हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे फादर मदर कौन है, काश मुझे पता चल पाता। कहती है कि मैं भी बता देती हूँ। वहां पर अपनी पावर का यूज करती है तो सबसे करीब वो शाओहेंग की होती है। कहते हैं सबसे करीबी यही है, और उसके बाद अगर आपका कोई करीबी होगा ना तो जल्द ही जल्द पता चल जाएगा, वैसे बॉर्डर के पार ही है आपकी फैमिली। वो वापस आती है, कहती है इसे जाकर सुला दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शाओहेंग आता है, कहती है कि पता है म्यान म्यान कह रही थी कि मेरी फैमिली बॉर्डर के पार है। कहते हैं तुम्हारे हाथ पर फिनिक्स का जो है साइन कैसा। कहती है कि मुझे अपनी फैमिली को ढूंढना है, क्या तुम ले आओगे। वो लोग ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इधर हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को जो बॉर्डर के पार प्रिंस को बुलाते हैं ताकि उस मियान मियान को और प्रिंसेस को रास्ते से हटाया जा सके। इसी वजह से उन लोगों ने एक चाल चली थी। जो प्रिंस होते हैं ना ड्रैगन क्लैन के, वो कहते हैं मेरी बहन को ढूंढ दो क्योंकि मेरी बहन बचपन में ही चली गई थी। अगर तुम मेरी बहन को ढूंढ दोगे तो तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है मियान मियान को लेकर। मियान मियान जैसे ही वहाँ पर आती है, वाटर पार्क के प्रिंस लग रहे हैं, लेकिन इनके पूरी बॉडी पर ये ब्लैक साया कैसा है। यहाँ पर उनको भी आवाजें सुनाई दे रही थी। कहते क्या ब्लैक साया, मुझे तो कोई भी ब्लैक साया नहीं दिख रहा है। कहती अरे डार्क हो रहा है तुम्हारे अगल बगल। प्रिंस कहते हैं ये तो डॉल की आवाज है। तुरंत ही प्रिंस उठते हैं और शाओहेंग को मारने की कोशिश करते हैं। कहते अरे इसे मत मारो, फॉरेन प्रिंस इसे मत मारो, ये मेरे फादर हैं। जनरल बेल बजाते थे ना तो उसका डार्क और बहुत ज्यादा हावी हो जाता था और वो किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते थे। तब यहाँ पर मियान मियान कहती है कि ये जनरल आपको बेवकूफ बना रहा है, इसने आपकी पॉकेट में पॉइजनस चीज डाली थी, इसकी वजह से वो आपको अपने बस में किया था। कहते क्या मतलब, वो पॉकेट नीचे गिरता है और उसमें से वो पॉइजनस चीज भी बाहर निकलती है। प्रिंस को अपने काबू में किया गया था, वो हिंटियन जेडे होता है। कहते हैं कि अच्छा तो तुमने इसके जरिए मुझे अपने काबू में कर रखा था। जनरल की बेल की रिंग काम ही नहीं कर रही थी। प्रिंस सोचते हैं कि ये क्या हो गया। कहते हैं मैं आपकी सिस्टर को ढूंढ दूंगा। तभी मियान मियान बोलती है कि अरे सिस्टर, आपकी यही सिस्टर है क्योंकि सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता इन्हीं का ही, आपकी ब्लड सिस्टर है। कहते हैं मेरी सिस्टर मिल गई प्रिंस, यही मेरी सिस्टर है। क्राउन प्रिंस कहते हैं झूठ है, ये तुम्हारा नहीं हो सकती। कहते नहीं, इस क्राउन प्रिंस डुआन की वजह से हुआ है। लेकिन मौके का फायदा देखकर ही डुआन नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। सोचता है यही अच्छा मौका है, लेकिन शाओहेंग जाता है उसके पैरों पर अपना हाथ रखता है और थप्पड़ मारता। कहते किसने मारा मुझे। कहते मैं तो बस तुम्हें जगा रहा था। कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंस मुझे मारने की। मैजेस्टी कहते हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की। कहते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहां पर तुरंत ही क्राउन प्रिंस माफी मांग लेते हैं और बॉर्डर पार के प्रिंस डॉल से मिलकर बहुत खुश होते हैं, उसको लेकर चले जाते हैं। कहते हैं कि भले ही ये मेरा रास्ता फेल हो गया लेकिन मेरे पास और भी रास्ते हैं, उर्मिला चिड़िया को मेरे पक्ष में करो। ग्रैंडफादर एक आयोजन रखते हैं जिसमें एक हैमर होता है, जो हैमर को आसानी से उठा लेगा उसका हार्ट प्योर होगा। सब कहते हैं क्या सच में, कौन आएगा सबसे पहले। मैजेस्टी आते, एक एक करके पूरे राज्य से लोग आते जाते हैं, लेकिन वहां पर उस हैमर को कोई भी नहीं उठा पाई। वहां पर बर्ड आ जाती है, कहती है आ जाओ मेरी दोस्त आ जाओ, लेकिन जनरल उसको पकड़ लेते हैं कि ये किंग डुआन के पास ही रहेगी। मैजेस्टी कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये थ्रोन का हकदार ये डुआन होगा। कहते हैं हाँ क्योंकि चिड़िया मेरे पास है तो इसका हकदार भी मैं हूँ। वो जाकर अब हैमर उठाने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्योर हार्ट वाले ये हैमर को उठा सकते थे, वो बार बार उठाते, उठता ही नहीं है। कहते तुम चाल चल रहे हो ना, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। तब यहाँ पर शाओहेंग जाता है, कहता है मैं इसे उठा लूंगा, और आसानी से उठाकर वो इधर उधर घुमाने लगता है। ये किंग डुआन कहते हैं ये झूठ है, इसने जरूर कुछ न कुछ चाल चली होगी। कहते हैं अगर चाल चली है तो तुम उठा लो। तभी सैनिक आ जाते हैं और शाओहेंग के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि शाओहेंग रिबल बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्यू एम्पायर के साथ साझा किया है ताकि इस पूरी जो है कंट्री को मारा जा सके। ये लेटर इस बात का सबूत देता है कि ये थिएटर है। इस पर तुरंत ही किंग डुआन कहते हैं देखा फादर, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, आखिर मेरा भाई शाओहेंग ये सब कैसे कर सकता है। वहां पर सब रो रहे होते हैं। जनरल यू कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें तो कुछ और ही लिखा होता है। मतलब लेटर मियान मियान बदल देती है कि उसके फादर बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए भला सोचते हैं, लेकिन अगर किसी ने समझौता किया है तो वो किंग डुआन है, जो राजा को मारकर इस लड़के को हथियाना चाहते हो और जो है शाओहेंग को थिएटर घोषित करना
जाते हैं। नीचे से बार बार क्राउन प्रिंस बोल रहे थे, फादर मेरे ऊपर बिलीव करो, मेरे ऊपर बिलीव करो। कहती क्राउन प्रिंस आज तो आप गए, क्योंकि लेटर का तो मैंने सब कुछ बदल दिया है। आप मेरे फादर को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आप बहुत जल्दी ही मर जाएंगे। देखते हैं कि वो लेटर लेकर मैजेस्टी सामने आ जाते हैं। कहते तुम्हें लगता है ना कि ये थिएटर है, लेकिन ये थिएटर नहीं है, ये एक तरह की ब्लेसिंग है। इसमें देखो क्या लिखा है। मैन मैन वहां पर चारों तरफ से ब्लेसिंग बिखेर देती है। सब कहती है तो सच में ब्लेसिंग है। मीन्स हर कोई खुश हो जाता है कि ब्लेसिंग चारों तरफ फैल रही है। कहते हैं कि शाओहिंग मुझे तुमसे उम्मीद है। और इस मिलिट्री जनरल और इन सबको यहाँ पर सजा दी जाती है कि इनके कपड़े निकाल कर पूरी कंट्री में घुमाया जाए। ये लेकिन वहां पर क्राउन प्रिंस फिर से बेहोश हो जाते हैं कि मैं तो उठूंगा ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती उठाया जाता है और उसे मिलकर कपड़े निकाल कर पूरे महल के चारों तरफ घुमाया जाता है। अब वहां पर उसकी ब्लेसिंग चारों तरफ से फैल रही थी, लंगड़े सही हो जा रहे थे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे थे। सब बहुत खुश होते हैं कि प्रिंसेस ब्लेसिंग है, प्रिंसेस ब्लेसिंग है। क्राउन प्रिंस खड़े होते हैं, कहते हैं कि देखो मेरी एक और चाल है, जल्द से जल्द इस मैजेस्टी को रास्ते से हटाओ ताकि मैं क्राउन प्रिंस की पोजीशन तक पहुंचूं, और चौथा बीस्ट भी मेरे पास आना चाहिए। पता चलता है कि चौथा बीस्ट क्राउन प्रिंस डुआन के पास है। इसकी वजह से वहां का जितना सोना है वो सब उड़ उड़ के पहुंच जा रहा था क्राउन प्रिंस के पास। जब सोना ही नहीं बचा शाओहिंग के पास तो मियान मियान भूखी थी। एंशिएंट बीस्ट को लेकर वो अपने पास थे। कहते हैं कि लगता है एंशिएंट बीस्ट आपको बहुत एडमायर कर रहा है। तभी वहां पर शाओहिंग पहुंच जाता है कि ये एंशिएंट बीस्ट मुझे दे दो, क्योंकि मेरी बेटी भूखी है, ये कुछ खा पी नहीं रही। कहते हैं अच्छा तुम्हें ये चाहिए, लेकिन मैं तो तुम्हें ये नहीं दूंगा। कहती है कि एंशिएंट बीस्ट मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो, और अगर नहीं चले ना तो देखना मैं तुम्हें क्या सबक सिखाऊंगी। एंशिएंट बेन स्नेक में बदल जाता है। कहती मैं इनोसेंट हूँ, मुझे माफ कर दो, इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर रखा था। कहती झूठ मत बोलो, तुम तो यहाँ पर इसकी मदद कर रहे थे, तुम ही थे ना जो सोना उड़ा उड़ा कर इस क्राउन प्रिंस को दे रहे थे, मुझे सब पता है। कहते अरे मुझे माफ कर दो मेरी लिटिल सिस्टर, जितना सोना लिया था वो सब वापस करो। पता चलता है जितना सोना उस बेस्ट ने चुराया था वो सब वापस कर दिया जाता है। प्रिंसेस बहुत खुश होती है कि सब वापस आ गया है। इस वजह से अब उन दोनों को बहुत मार पड़ती है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस चोटिल होकर बैठे रहते हैं। कहते हैं कि आखिर इस लड़की के पास इतनी पावर आती है कहाँ से। यहाँ से पता चलता है ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कहते हैं ग्रैंडफादर मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आप इतने अच्छे हैं, मैं आपको भला मरने कैसे दे सकती हूँ, आप बस मुझे गोद में ले लो। जैसे ही गोद में लेती कहती ग्रैंडफादर आप ठीक हो जाएंगे, और ब्लेसिंग आ जाती है, ग्रैंडफादर ठीक हो जाते हैं। लेकिन इधर क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि उसके फादर मरने वाले हैं, उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। कहते हैं ये खुशखबरी इतनी देर में कैसे तुमने सुनाई, अब मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली ये बुढ़ा मर जाएगा और मैं राजा बन जाऊंगा। इधर सब मंत्री खड़े होते हैं, मंत्रियों के बीच अफवाह फैली होती है कि राजा मरने वाले हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा, सबको मैं अपने रास्ते से हटा दूंगा। तभी राजा को जिंदा देखकर अब फिर से क्राउन प्रिंस जुआन का दिल टूट जाता है कि ये बुढ़ा हर बार जिंदा कैसे बच जाता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस की घोषणा की जाती है और शाओहिंग को क्राउन प्रिंस बनाया जाता है। कहते हैं नहीं फादर आप मुझे बनाएंगे, आपने कहा था कि आप मुझे बनाएंगे क्राउन प्रिंस। ना तो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, ना ही तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज जिससे तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाया जाए। तुम इस कंट्री के लिए सिर्फ एक श्राप की तरह हो, इसी वजह से हमेशा के लिए तुम्हें बॉर्डर पर भेजा जाता है। कभी भी तुम कंट्री की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखोगे, वहां पर सिर्फ युद्ध लड़ोगे, वो भी फ्रंट रो में। वहां पर उसे जबरदस्ती उठाकर लेकर जाया जाता है। म्यान म्यान कहती है कि फादर देखा, मैंने तो कहा था कि आप ही राजा बनेंगे, और वहां पर अब शाओहिंग राजा बन जाता है। प्रिंसेस बहुत खुश होती है, और सबसे ज्यादा खुश तो म्यान म्यान होती है कि फादर अब मैं बहुत अमीर बन गई हूँ, अब मेरे पास सोने की कोई कमी नहीं होगी। सब ग्रेस है हेवन का। साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।